नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड की खबरों का। पहली खबर है फरहान अख्तर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि फरहान अख्तर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिससे वो काफ़ी वायरल हो चुके हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड शिबानी डांडेकर के साथ एक तस्वीर साझा की है। सामने आई फोटो में दोनों को काफ़ी क्लोज और रोमांटिक अंदाज में देखा जा सकता है। बी टाउन में फरहान शिबानी लविंग कपल में से एक माने जाते हैं। ये दोनों अक्सर अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरों से दर्शकों को मदहोश कर देते हैं। इनकी नई तस्वीर में भी एक बार फिर वही प्यार, वही अंदाज दर्शकों को देखने को मिल रहा है। अपनी लव लेडी शिबानी के संग अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फरहान कैप्शन में लिखते हैं, दिसंबर कपल। इसके साथ ही उन्हें एक रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है। फोटो में फरहान अख्तर को उस काले रंग की हुडी पहने हुए देखा जा सकता है और शिबानी को ब्राउन हुडी में बालों का बन बनाए देखा जा सकता है। दोनों सोफे पर बैठकर कपल पोज दे रहे हैं। फोटो में दोनों के बीच खास बॉन्डिंग और प्यार आसानी से देखा जा सकता है। फरहान के पोस्ट पर शिबानी ने रिएक्शन देते हुए लिखा, सोच रही थी शायद दिसंबर से थोड़ा ज़्यादा है। इसके साथ एक फेस इमोजी और हार्ट शेयर किया। शिबानी के अलावा फैंस ने भी दोनों की प्यारी तस्वीर को लाइक और एक्टर के पोस्ट पर कमेंट भी किया है। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीर वायरल हो चुकी है। मालूम हो कि फरहान और शिबानी बीते 3 साल से रिलेशन में है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने उनके नाम का टैटू अपनी गर्दन पर भी बनवाया है। इतना ही नहीं, फरहान अख्तर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी ज़िंदगी की झलकियां भी दिखाते रहते हैं। इससे पहले शिबानी के जन्मदिन पर और दिवाली के दिन भी एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की थी। फरहान शिबानी को डेट करने से पहले 2000 में अधुना भवानी के साथ शादी की थी। फरहान और अधुना के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन साल 2017 में फरहान और अधुना के बीच अलगाव हो गया और दोनों ने तलाक ले लिया था। फरहान और अधुना के बीच तलाक की वजह फरहान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बताया गया था। बिग बॉस में कुछ नया तो देखने को ही मिल रहा है, लेकिन अभिजीत अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। बिग बॉस में कुछ नया इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी भी कम है। बिग बॉस 15 के 8 दिसंबर के एपिसोड की शुरुआत रिंग ऑफ टिकट टू फिनाले टॉक्स से शुरू हुई, जो रेशमी देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य, अभिजीत बिचकुले, राखी सावंत और उनके पति रितेश के बीच एक वीआईपी प्रतियोगी को फाइनल वीक में सीधे प्रवेश पाने में मदद करेगा। पहले दौर में तेजस्वी प्रकाश ने टॉस जीता क्योंकि उनका बैग सबसे भारी था। हालांकि देवोलीना ने राखी सावंत को टिकट टू फिनाले टास्क के पहले राउंड को अयोग्य ठहराने के लिए की थी। इसके बाद देवोलीना आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि टॉक्स में कोई भी विजेता नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि गैर वीआईपी लोग इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। जल्दी बिग बॉस ने घोषणा की फैसले का पालन करना होगा, लेकिन एक नया मोड़ खेल को उलट देता है। आगे एपिसोड में बिग बॉस ने घोषणा की कि वीआईपी के फैसले का सम्मान किया जाएगा। उनका कहना है कि वे किसी भी राउंड को कैंसिल नहीं कर सकते और वीआईपी की रकम से 10 लाख रुपये भी काट सकते हैं। बिग बॉस की घोषणा के परिणाम स्वरूप वीआईपी आपस में लड़ते हैं। वीआईपी टिकट टू फिनाले टास्क के पहले दौर में अभिजीत बिचुकुले को हटाने का फैसला करते हैं। अभिजीत फाइनलिस्ट की दौड़ से बाहर होने वाले पहले वीआईपी बन जाते हैं। बिग बॉस 15 की टीआरपी काफ़ी कम है इस बार, लेकिन कुछ लोग इसी टीआरपी को लेकर मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन ये मजाक बनाना अब भारी पड़ गया है। कुमार सानू ने जैसे कि बिग बॉस 15 का मजाक उड़ाया, तो सलमान खान का गुस्सा 7वें आसमान पर देखा गया। टीवी के विवादित शो बिग बॉस के 15वें सीजन की टीआरपी तो ना के बराबर है। बिग बॉस 15 को शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। तब से लेकर अब तक सलमान खान के इस रियलिटी शो को टीआरपी की टॉप 5 लिस्ट में एक बार भी जगह नहीं मिली है। रेटिंग को बढ़ाने के लिए मेकर्स जमकर मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन उनकी सारी कोशिशें बर्बाद होती दिख रही हैं। बिग बॉस 15 को मिल रही कम टीआरपी को लेकर एक कंटेस्टेंट और बॉलीवुड के जाने माने गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने मेकर्स की चुटकी ली थी। दरअसल मंगलवार को ये खबर आई थी कि एक डिजाइनर ने बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट उमर रियाज के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अजीम रियाज के भाई से जुड़ी यह खबर आग की तरह फैल गई। इस खबर को शेयर करते हुए ही जान ने बिग बॉस 15 की कम टीआरपी पर तंज कस दिया था। जान कुमार सोनू ने लिखा, मुझे लगता है कि यह खबर शो से ज़्यादा टीआरपी बटोरेगी। जान कुमार ने इस पोस्ट पर फैंस का मिला जुला रिएक्शन भी देखने को मिल रहा था। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ आज शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन उनका जो मंडप है वो कुछ खासी तरह का बनाया गया था। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 9 दिसंबर यानी आज गुरुवार को राजस्थान में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के प्री वेडिंग फंक्शन खत्म हो चुके हैं और अब होटल में शादी की तैयारी भी शुरू हुई थी। इस बीच कपल की वेडिंग टाइम को लेकर एक अपडेट सामने आया था। खबर है कि विक्की कैटरीना के विशेष टाइम पर शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था। बता दें कि आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज की निगाह इस कपल की शाही शादी पर टिकी हुई थी। लोग इस शादी के बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स जानना चाहते हैं। रिपोर्ट की माने तो ये शादी बड़ी ही अव्वल तरीके से की जाएगी। कल सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया था। इसी को लेकर बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। आपको बता दें, कई बड़े बड़े अभिनेता ने इस पर दुख जताया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अफसरों को और सहयोगियों ने भी इस हादसे में जान गंवा दी। बिपिन रावत की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। सलमान खान, अनिल कपूर और अनुपम खेर समेत तमाम दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। सुपरस्टार सलमान खान ने ट्वीट किया, उस दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बलों के सशस्त्र बलों के अन्य कई जवानों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। भूमि पेडनेकर ने लिखा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लिखा, वास्तव में हैरान हूँ कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। ये एक तकलीफ वाला दिन है। मेरा दिल जनरल बिपिन रावत के परिवार और भारतीय बलों के अन्य सदस्यों के परिवारों के प्रति संवेदना महसूस कर रहा है जिन्हें हमने आज खो दिया। साथ ही अनुपम खेर ने भी उनकी पुरानी मुलाकात याद करी। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि उनकी धर्मपत्नी व 11 को फौजी ऑफिसर्स के निधन का सुनकर बड़ा ही दुख हुआ है। जनरल रावत से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला। उनके व्यक्तित्व में गजब का दुस्साहस और देश के प्रति प्रेम था। उनसे हाथ मिलाकर दिल और जुबान से खुद ब खुद जय हिंद निकलता था। बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते हैं स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।